शांति। हम ईश्वरीय संतान जो आत्माएं परमात्मा की गोद लेकर परमात्मा पालना में पल रहे हैं, ईश्वरीय औलाद बने हैं, उन सभी ईश्वरीय संतानों के लिए जो बच्चे होली हंस बन जाते हैं, जो परमात्मा के ज्ञान रत्नों का मनन चिंतन करते हैं, जैसे होली हंस सदैव रतन चुगता है और सिर्फ रतन ही ग्रहण करता है, व्यर्थ को छोड़ देता है। और जो बगुले होते हैं उनको व्यर्थ चुनने की, व्यर्थ संकल्पों को क्रिएट करने की, व्यर्थ बोलने के जैसे संस्कार पड़ जाते हैं। लेकिन हम होली हंस जो ईश्वरीय संतान हैं, जो ईश्वरीय औलाद हैं, उन सभी होली हंसों के लिए होली का त्योहार किस प्रकार से मनाना है, किस प्रकार से हम होली हंसों की होली होती है, इस चीज को समझना है और जानना है। उसी आधार से इस होली के त्योहार को मनाना है और जीवन में हमें होली हंस बनना है। तो होली हंस बच्चों के लिए सबसे पहली चीज जो ज्ञान रत्न परमात्मा हमें देते हैं, उन रत्नों को हम ग्रहण करते हैं और व्यर्थ को अस्वीकार कर समर्थ संकल्प ज्ञान रत्नों को ही सिर्फ अपने जीवन में धारण करते हैं और हम धीरे धीरे होली हंस बन जाते हैं। तो उसके लिए परमात्मा हम बच्चों को सबसे पहले ड्रामे का ज्ञान देते हैं कि बच्चे, तुम आत्मा ने 84 जन्म कैसे कैसे पार्ट बजाया है, तो ये जो ड्रामा है ये इटर्नल है। जो भी पार्ट हम बजा रहे हैं वो 5000 वर्ष का ये ड्रामा है, चक्र है। जो बात बीत जाती है वह फिर 5000 वर्ष के लिए फिर से हूबहू वही रिपीट होती है। तो बीती हुई बात को हम चित्त पर ना रखें, बीती हुई बात को बिंदी लगाने का संस्कार अपने जीवन में धारण करें। तो सबसे पहली चीज जो होली शब्द है, होली माना ही जो हो चुका वो हो चुका। कहते हैं ना, होली सो होली, माना जो बीत चुका सो बीत चुका। ऐसे होली के उत्सव पर दुश्मन को भी हम गले लगा लेते हैं, क्योंकि जो बात बीत गई है उसको हम रिपीट नहीं करते हैं, क्योंकि वो 5000 वर्ष बाद ही दोबारा आती है। तो जो होली सो होली, और अब आगे के लिए हम बिंदी लगाते हैं, माना होली हंस बन जाते हैं। और फिर होली के त्योहार को हम किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, उसको अगर हम स्थूल रूप से देखें तो उसका भाव भक्ति मार्ग का जो भी त्योहार मनाए गए हैं वो सभी त्योहार सूक्ष्म में देखा जाए तो संगम युग पर इस समय जो ईश्वरीय संतान पुरुषार्थ करती हैं, जो परमात्मा हमें पुरुषार्थ कराते हैं, उसी आधार पर हम ये जो भी त्योहार बने हैं उस आधार पर भक्ति मार्ग में इन त्योहारों को मनाया जाता है, जिनका हमने संगम पर पुरुषार्थ किया है। तो उसमें सबसे पहले होली को जलाया जाता है। आप देखते हैं होली के एक दिन पहले होली जलाई जाती है। तो होली जलाने का भावार्थ क्या है, यहाँ सूक्ष्म में इसका अर्थ क्या है? जब भगवान के बच्चे, परमात्मा के बच्चे अपने योग द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार की लकड़ियों को और जो अवगुणों के उपलों की माला है, जिसे वहाँ उपलों की माला के रूप में होली पर रखा जाता है,
लकड़ियां रखी जाती। तो ये हमारे स्वभाव, जो संस्कार पुराने हैं, वो हमारी सूखी लकड़ियां हैं, उनमें कोई ताकत नहीं है। और दूसरे जो उपले हैं, जिसे गोबर का गंदी चीज है, उस गोबर के उपले माना जो अवगुण है हमारे, जो हमारे अंदर अवगुण हैं, उन अवगुणों की भी, जैसे गुणों की माला होती है, अवगुणों की भी माला है। और उन अवगुणों की माला को बनाकर लोग वहाँ उपलों की माला, यहाँ पर परमात्मा हमें अवगुणों की बात करते हैं कि इन अवगुणों को और सूखी लकड़ियों को, जो स्वभाव संस्कार की लकड़ियाँ हैं, उनको हम होली पर रखते हैं। माना हमारी आत्मा में ये दोनों चीज़ें कैसे योग से जलाई जाती हैं, उसका भी विधि विधान वही है। वहाँ माचिस लेते हैं और माचिस को हम जलाते हैं। माचिस को जलाते हैं तो माचिस में देखो, तीली पर भी मसाला है और माचिस पर भी मसाला है। माना हम जो परमात्मा से संबंध हमारे हैं, हम कहते हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। वो बाप भी है, वो टीचर भी है, वो सतगुरु भी है। तो सर्व संबंधों के तीली का मसाला और माचिस का मसाला, जब उसका सर्व संबंधों से घर्षण करते हैं, माना जब हम दोनों मसालों को जब सर्व संबंधों की तीली से उसको घर्षण करते हैं, माना जब हम परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ते हैं, तो उससे योग की ज्वाला उत्पन्न होती है। और उस योग की ज्वाला से मुझ आत्मा के अंदर जो पुराने स्वभाव संस्कार की लकड़ियां हैं और जो अवगुणों के उपले हैं, वो जलकर समाप्त हो जाते हैं। और दिखाते भी हैं उसमें माला में कि एक कोकी का उदाहरण दिया जाता है कि कोकी बनाते हैं तो कोकी पक जाती है और धागा नहीं जलता है। और उसके लिए भी कहते हैं कि जो आत्मा है वो हमारी अजर अमर अविनाशी पवित्र बन जाती है सोने की तरह, और उसके अंदर जितने भी स्वभाव संस्कार और जो अवगुण हैं वो इम्प्योरिटी समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हम आत्मा भी पहले होली को जलाते हैं, माना अवगुणों को संस्कारों को जलाते हैं और हम पवित्र बन जाते हैं। फिर उसके बाद आप देखते होंगे कि एक रात पहले होली जलाई जाती, तो हम कलयुग की रात में अपने इन अवगुणों को जलाकर संगम की सुबह कहते हैं होली मनाई जाती है। तो संगम का समय है, रात समाप्त हो रही है, दिन आने वाला है। आप देखिए सवेरे ही सवेरे होली को मनाते हैं, रंग लगाते हैं, गले मिलते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ भी संगम युग पर हम सब आत्मा और परम पिता परमात्मा आपस में मंगल मिलन मनाते हैं, मंगल मिलन मनाते हैं। और मंगल मिलन मनाने पर आत्मा आपस में भी गले मिलती है, हम भी आत्मा हैं, तुम भी आत्मा हैं। तो ये जैसे कि हम आत्मिक स्थिति का टीका लगाते हैं, वहाँ रंग का टीका लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं। यहाँ परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम आत्मिक स्थिति का टीका लगाओ। और आत्मा भाईचारे की जो भावना है वो हमारे अंदर आ जाती है, और जो द्वेष की भावना, जो दुश्मनी है, वैर भाव है, वो समाप्त हो जाता है। और कहते होली पे दुश्मन को भी हम गले लगाते हैं। तो हम जब आत्मा समझने लगते हैं तो हमारे अंदर भाईचारा आ जाता है, और हम भी आत्मा तुम भी आत्मा, ये भाई भाई की जो वृत्ति दृष्टि है वो बन जाती। और फिर उसके बाद रंग लगाते हैं। अब रंग लगाने का भी देखिए कितना इसका सूक्ष्म और आध्यात्मिक रहस्य है कि हम आत्माएं परमात्मा के संग के रंग में रंग जाते हैं। अब परमात्मा का संग क्या है? वो सत्यम शिवम सुंदरम है। तो परमात्मा का रंग है
वहाँ तो 7 रंग की पिचकारी लेते हैं और 7 तरह के रंग लगाते हैं। तो यहाँ भी सतरंगी जो बाबा की किरणें हैं वो कौन सी किरण है? परमात्मा का संग कौन सा रंग है जो परमात्मा का लगता है? वो शांति का, सुख का, आनंद का, पवित्रता का, गुणों का, ज्ञान का, शक्तियों का, सारे 7 रंगों से हम आत्मा रंग जाते हैं। माना हम सुख, शांति, आनंद, पवित्रता से रंग जाते हैं और ऐसा रंग जाते हैं कि हमें फिर कोई भी 2500 वर्ष तक हमारा ये रंग नहीं उतार सकता है। जिसके लिए कितना अच्छा किसी गायक ने कहा है, शिव पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नाही छूटे। तो ऐसा रंग लग जाता है कि परमात्मा का, कि हमारा रंग छूटता नहीं है। और फिर ऐसे रंग के बाद जब हम रंग जाते हैं तो फिर उसी संग का रंग आपस में, अपने ही उसी रंग में हम अन्य आत्माओं को भी रंगने का जो रिवाज है कि एक दूसरे को अपना रंग, जैसे हम रंग में रंगे हैं वैसे दूसरे को भी रंग डालते हैं। तो जो परमात्मा के संग का रंग हम पर लगा है वही हम दूसरे को भी रंग लगाते हैं और उसे भी परमात्मा के संग के रंग में रंग देते हैं। तो ये जो रंग लगाने की बात है वो है हमारी परमात्मा के संग के रंग की बात। फिर कहते हैं साहब नशा भी करते हैं, है ना। तो भांग का नशा दिखाया है। भांग के नशे की बात नहीं, वो तो हानिकारक हो सकता है, लेकिन बात है कि हम नारायणी नशे में ऐसे चूर हो जाते हैं कि फिर हमें कोई सुध बुध नहीं रहती है। वो ईश्वरीय नशा, वो नारायणी नशा हम सबको लग जाता है और उसी ईश्वरीय नशे में, उस नारायणी नशे में हम रहते हैं। और ये जो नशे का जो वहाँ पर रिवाज है वो भांग का है, लेकिन सही माने में वो ईश्वरीय नशा है, वो हमारा नारायणी नशा है। फिर जब हम होली मना लेते हैं, रंग में रंग लेते हैं, फिर उसके बाद फिर हम अपने को स्वच्छ साफ करके फिर हम नए वस्त्र धारण करते हैं। तो परमात्मा भी कहते बच्चे संग का रंग, अभी तुम्हें परमात्मा के संग का रंग संगम पर लगता है और फिर वो रंग जब आपको लग जाता है तो फिर उसके बाद फिर सतयुग में जाकर तुम्हारे नए जो लक्ष्मी नारायण देवी देवताओं के शरीर रूपी वस्त्र, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक की जो ड्रेस है वो तुम्हारी सतयुग में तैयार है। जिसको आप देखते हो होली के बाद कितने नए नए कपड़े बनवाए जाते हैं, उन्हीं को पहना जाता है। नई रस्म होती कि नए वस्त्र धारण किए। तो इसी प्रकार परमात्मा हमें कहते बच्चे सतयुग में तुम्हारे लिए नए वस्त्र हैं। आत्मा नए वस्त्र पहन लेती है, देवी देवताओं के लिए नए वस्त्र तैयार रहते हैं। और फिर कहते हैं साहब मिठाई खिलाई जाती है, मुंह मीठा कराते। तो बाबा ने हम सब बच्चों का मुंह मीठा किया है, खुशियाँ मनाते हैं, हम एक दूसरे के गले लगते हैं। सतयुग में सभी आत्मा भाई भाई की दृष्टि में रहते हैं, तो सभी खुशियाँ मनाते हैं, सबसे मिलना जुलना होता है, खुशी मनाई जाती। तो ये सब जो भी होली का जो महत्व है, जो रहस्य है, बड़ा ही सूक्ष्म ईश्वरीय जो पुरुषार्थ हमने संगम पर किया है, जो सच्ची होली मनाई है भक्ति मार्ग में, उसको स्थूल रूप में लेते हैं। तो इसको हमें समझना है और उसको अपने जीवन में धारण करना है और होली हंस बन के और अन्य आत्माओं को भी होली हंस बनाना है और सब पर रंग ऐसा लगाना है, परमात्मा के संग का रंग, जो उनका भी रंग कभी छूटे नहीं। और ऐसे ही नारायणी नशे में हम दूसरों को भी ऐसा नशा करें जिससे हमारा जीवन बने, हम एवर हेल्दी वेल्दी बने। ऐसा बुरा नशा नहीं करना है जिससे कि हमारा जीवन खराब हो जाए और हम ऐसे नशे से अस्वस्थ हो जाएं जिससे हमारा शरीर भी अस्वस्थ हो। हम ऐसा नशा करें जिससे हम स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और ऐसे होली हंस बनना है और बनाना है, संग के रंग में रंगना है। इसी के साथ आप सभी को
होली की बहुत बहुत मुबारक हैं, मुबारक हैं, मुबारक हैं। ओम शांति।